Good morning, everyone. Today we will read about sources of history, class 6, history section. So let's get started. First of all the children of the class had gathered around Raju. जैसा कि हम देखते हैं कि राजू के आसपास सारे जो बच्चे होते हैं वो गैदर्ड हो जाते हैं. Raju was telling about the size and weight of the sword and shield of महारानी लक्ष्मीबाई. तो राजू जो है बताता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी भारी थी और कैसी थी, उसकी ढाल कैसी थी. और यहाँ पे हम देखते हैं कि everyone was astonished. हर कोई क्या था, एकदम चकित था, उत्सुक था. ठीक है. राजू was taking about the things which had been used much before he was born. वो उसके जन्म से पहले ये सारी चीज़ें यूज होती थी, लेकिन हर कोई जो है ये बात कर रहा था कि राजू को कैसे मालूम इस तरह से. हाउ कुड राजू नो अबाउट द इवेंट ऑफ एंशिएंट टाइम. वो पुरानी समय की चीज़ों के बारे में राजू किस तरह से जानता था. आफ्टर सम टाइम Raju himself told them that he learned all this by the looking at the things which are kept in museum. तो राजू को ये सारी चीज़ें कैसे मालूम था, क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में इन सारी चीज़ों को जाकर के देखा था, स्टडी किया था. Just when the teacher entered the class, जब टीचर ने क्लास में एंटर किया, हर्षा asked him about the way of learning about the past. That is history, teacher said. तो मीन्स हर्षा ने पूछा कि ask him about the way of learning about the past, that is history. So मतलब way of learning किस तरह से है हिस्ट्री का, ऐसे करके वहाँ पे हर्षा क्वेश्चन पूछता है. पुराने समय की बातें कैसे हम जान सकते हैं या कैसे हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो टीचर वहाँ पे रिप्लाई देते हैं अबाउट द वे ऑफ लर्निंग अबाउट द पास्ट. सीखने की एक तरीका है और वो पास्ट के बारे में जो सीखते हैं दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. टीचर ने ऐसा कहा. हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मटेरियल्स, मोनूमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, कॉइन्स एक्सेट्रास. तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलने से पुराने स्क्रिप्ट्स या पुराने ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, एंड इंस्क्रिप्शन जिसे या शिलालेख बोलते हैं, खुदाई करके जो लिखा जाता है उसमें. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मटेरियल जो हमें खुदाई करने से प्राप्त अवशेष जो होते हैं वो सारी चीज़ें. मोनूमेंट्स स्मारक, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, भवनें, टूल्स हथियार औजार, यूटेंसिल्स बर्तन, वेपन्स हथियार, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें. सो इन सारी चीज़ों से हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं. द टीचर फेल्ट दैट इट वॉज नेसेसरी टू मेक द एक्सप्लेनेशन सिंपलर. फिर यहाँ पे जो टीचर हैं वो बोलते हैं सरल, इसे और सरल करने की ज़रूरत है. और उन्होंने आगे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से. सो ही एक्सप्लेन फर्दर. सी नियर योर हाउस देयर माइट बी सम ओल्ड बिल्डिंग. आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके हाउस के आसपास में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग होंगी. फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर. वो सारी चीज़ों को फाइंड करना कि वो कितने ओल्ड हैं, कितने पुराने हैं. बिसाइड दिस फाइंड आउट अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम. इसके अलावा इसके पीछे में और अदर थिंग क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है. इफ़ यू डू दिस इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट्स हिस्ट्री. अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ऑल द चिल्ड्रन नोट इन अफर्मेशन. दैट मीन्स कि सभी बच्चे जो है सहमति से सिर को हिलाते हैं. एंड राधा स्टूड अप एंड सेड. राधा जो है खड़ी होती है और बोलती है, टीचर जस्ट नाउ You told us about the several sources of history.
आपने हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज के बारे में अभी बताया, प्लीज़ एक्सप्लेन देम इन डिटेल। क्या आप प्लीज़ उसे डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो टीचर सेड, राधा, अर्लियर द पीपल डिड नॉट नो द वे टू रीड एंड राइट। पुराने समय में लोगों को पढ़ना और लिखना इस तरह की नहीं आती थी। सो दे यूज टू कन्वर्स थ्रू ड्राइंग्स। ये अपनी बातों को ड्राइंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द कबरा हिल एंड द केव ऑफ सिंगनपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। आप ये कबरा हिल और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है सिंगनपुर केव है, इन दोनों के बारे में ज़रूर स्टडी किए होंगे, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इट इज़ सेड दैट दोज केव ड्राइंग्स आर ऑफ द टाइम्स ऑफ द अर्ली मैन। वो सारे ड्राइंग्स जो है अर्ली मैन के टाइम पीरियड का था। व्हेन मैन लर्निंग राइटिंग ही स्टार्टेड इनग्रेविंग इन इट ऑन स्टोन्स। जब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया तो पत्थरों पे खुदाई इनग्रेविंग करते थे। दैट मीन्स एक तरह से खुदाई करके लिखना। दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। इन्हें क्या बोला जाता है? इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। लेटर ऑन राइटिंग वॉज डन ऑन पाम लिप्स, भोजपत्र, ताम्रपत्र, पेपर एक्सेट्रा। तो बाद में जो है राइटिंग स्टार्ट हुआ पाम लिप्स में, भोजपत्र में, ताम्रपत्र में, पेपर में एक्सेट्रा। आगे हम देखेंगे भोजपत्र क्या है, ताम्रपत्र क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, सारी चीज़ें। तो अब तक हमें न्यू वर्ड्स जो मिले वो न्यू वर्ड्स यहाँ से हम देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये न्यू वर्ड्स में हमारा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ये हमारा न्यू वर्ड्स। तो ये इंस्क्रिप्शंस राइटिंग इनग्रेव ऑन रॉक्स एंड पिलर। जो पिलर को खुदाई करके या फिर पत्थर को खुदाई करके लिखा जाता है उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा भोजपत्र। बार्क ऑफ बीच ट्री के जो छाल होते हैं यूज एज अ राइटिंग मटेरियल एज एंशियंट बाय एंशियंट टाइम। पुराने समय बीच ट्री का जो बार्क होता था दैट मीन्स छाल, तो उसमें राइटिंग किया जाता था, उसे भोजपत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताम्रपत्र। सो ये ताम्रपत्र क्या है? राइटिंग्स इनग्रेव ऑन मेटल प्लेट। जो मेटल प्लेट होते हैं उसमें राइटिंग की जाती है, इसे बोला जाता है ताम्रपत्र। तो ये थी हमारी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, राइटिंग इनग्रेव ऑन द रॉक्स, पिलर्स एक्सेट्रा। सेकेंड भोजपत्र, bark of beech tree, used as the writing material by ancient Indians, and ताम्रपत्र, writings engraved on metal plates etc. तो जो मेटल प्लेट में लिखा जाता था वो ताम्रपत्र कहलाता था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में। सेवरल चिल्ड्रन आस्क, कैन वी सी द राइटिंग्स ऑफ एंशियंट टाइम? क्या हम एंशियंट टाइम की राइटिंग को देख सकते हैं? यस, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं पिक्चर्स इन ताम्रपत्र कि किस तरह से उस टाइम पीरियड में खुदाई करके लिखा जाता था। ये ताम्रपत्र की पुराने समय की पिक्चर्स है हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचर एक्सप्लेन देम दैट ऑल दिस कैन बी सीन इन म्यूज़ियम। ये सारी चीज़ें हम कहाँ देख सकते हैं? म्यूज़ियम में देख सकते हैं। म्यूज़ियम एक तरह से संग्रहालय होता है जिसमें सारी चीज़ें जो एंशियंट टाइम पीरियड की होती हैं उन्हें स्टोर करके कलेक्ट करके रखी होती हैं। सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन रीड देम एज दोज आर रिटन आइदर अ पाली और संस्कृत लैंग्वेज। सो हर किसी के लिए उसको रीड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और अभी तक तो उन सारी भाषाओं को ठीक से पढ़ा भी नहीं गया है। और एंशियंट टाइम पीरियड पे जो राइटिंग होती थी वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में होती थी। दिस लैंग्वेज आर नॉट इन यूज। यह लैंग्वेज अभी यूज़ नहीं होते हैं। हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट लर्न टू रीड दिस राइटिंग्स and are able to tell us what was written in the era by the reading them. तो उस टाइम पीरियड पे हिस्टोरियंस लोग हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो
इन सारी चीज़ों को स्टडीज़ करते हैं, लर्न टू रीड दिस राइटिंग्स एंड आर एबल टू टेल अस व्हाट वाज रिटन इन द ईरा बाय द रीडिंग देम। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद वो बताते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट, मेनी चिल्ड्रन आर, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट, लाइक दैट। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, ऐसा करके बोलने से हिंदी में बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता। तो चलिए हम जानते हैं कि यस, द टीचर कंटिन्यूड, आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सक्वेट एंड स्टडीज द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो पुरानी चीज़ों की, पुरानी समय की एक्सक्वेट, एक तरह से खुदाई करते हैं या फिर बसे हुए पुराने बस्ती बसाहटों, इन सारी चीज़ों को खुदाई करके उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं, उसके तथ्यों को पता लगाते हैं, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मटेरियल्स, उन सारे मटेरियल्स का स्टडी करते हैं। यू नो दैट इफ़ एनीथिंग इज़ covered with dust and sand, it cannot be seen। तो सारी चीज़ें अगर सैंड से या फिर डस्ट से कवर्ड है तो उसको सिंपल हम नहीं देख सकते, ना ही वो हमें दिखाई देती है। सेम एट द टाइम ऑफ फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, जैसे बाढ़ आया, तूफान आई या भूकंप आया, इन सारी चीज़ों की वजह से सेवरल हाउसेस, सिटीज़ एंड अदर थिंग्स आर buried under the earth। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया था, तूफान आने से, भूकंप आने से, इसके कारण ये मिट्टी में दब गए हैं अंदर अर्थ के। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, आर्कियोलॉजिस्ट सर्च एंड एक्सक्वेट सच प्लेस एंड टेल द वर्ड अबाउट देम। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्ववेत्ता, उन्हें खोज कर एवं उसकी खुदाई करके क्या करते हैं, फिर से दुनिया को उसके बारे में बताते हैं कि एंशियंट टाइम पीरियड पे ऐसा इस तरह से सिटीज़ था या ये चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल थी। द स्टडी ऑफ द रिमेन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट ईरा। तो इन सारी चीज़ों को हम जब स्टडी करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, उस समय के लोगों के रहन सहन कैसा था, उसके लाइफ स्टाइल किस तरह की थी, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंकिता आस्क्ड, डू द ओल्ड हाउसेस, अंकिता आस्क्ड, डू द ओल्ड हाउसेस, mansions, temples, coins, etc. also give us information about history। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पुराने भवन हैं या फिर महल हैं, ठीक, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। The teacher told them that all these are the proof of the happenings of that time। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ है कि उस समय में इस तरह की घटनाएं हुई हुई हैं। ओल्ड हाउसेस ऑल्सो टेल अस अबाउट द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टाइम। पुराने समय की जितने भी हाउसेस हैं वो हमें बताते हैं, बिल्डिंग्स हैं, कि उस समय में किस तरह की कंस्ट्रक्शन होता था, किस तरह की कारीगरी होती थी और कैसे उसे बनाया गया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द सेम मैनर्स ओल्ड कॉइन, टूल्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स आल्सो प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस टाइम पीरियड में, पुराने समय में, ये हमारे जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, आभूषण हैं, ये सारी चीज़ें हमें उसकी बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीज़ के बारे में कि किस तरह से हमारा सिटीज़ वगैरह ये इंफॉर्मेशन इससे हमें प्रोवाइड होता है। सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द टीचर फर्दर एक्सप्लेन, टीचर जो है आगे फिर से एक्सप्लेन करते हैं, बाय द स्टडी ऑफ ओल्ड बुक वी कैन लर्न अबाउट द सोसाइटी, सिटीज़, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। तो ये हम पुरानी बुकों की जब स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ से हमें क्या चीज़ें मिलती है कि हमें उनके रीति रिवाज किस तरह से था, लाइफस्टाइल कैसा था, उसके कॉस्ट्यूम्स किस तरह से थे, ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपना सेट, फिर शर्मा बोलती है लाइक रामायण, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक रामायण, महाभारत,
पुराण, गीता, बाइबल। तो ये सारी हमारी ओल्ड बुक्स हैं। इन बुक्स से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सक्वेशन थिंग्स ऑफ अर्ली मेंस, ये इन लोगों की टूल्स है एक्सक्वेशन करने के लिए। सो टीचर एग्रीड एंड फर्दर सेड व्हेन वी रिटर्न आफ्टर अ ट्रिप फ्रॉम एनीवेयर वी टेल पीपल अबाउट द प्लेस एंड इट्स पीपल। तो हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, रोमिंग पे जाते हैं या कोई ट्रिप पे जाते हैं, तो ट्रिप से वापस आने के बाद हम लोगों को बताते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का एरिया कैसा था, इस तरह से। सिमिलरली इन एंशियंट टाइम, उसी तरह से पुराने समय में भी क्या होता था, ऑल्सो फॉरेन ट्रैवलर्स वुड ट्रैवल टू सेवरल कंट्रीज। वो विदेशी यात्री लोग डिफरेंट कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्री में क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे। सो would travel to several countries. The descriptions of their voyages provides a lots of information of that era. तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो फॉरेनर लोग तो डिफरेंट कंट्री में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते थे, और ट्रैवलिंग करने के बाद उसके द्वारा लिखे गए वो क्या, दैट मीन्स होता है यात्रा का वर्णन, कि उन्होंने जिस कंट्री में ट्रैवलिंग किया तो वहाँ के बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखे, उसे बोलते हैं यात्रा वर्णनों से। और देश के बारे में उस समय की काफ़ी हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस टाइम पीरियड में किस तरह के लोग थे और उन लोगों के लाइफस्टाइल कैसा था। नेक्स्ट, मोनू इन्फॉर्म दैट ही हैड सीन द वुडन इंस्क्रिप्शन विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम किरारी विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन द महंत घासीदास म्यूजियम एट रायपुर। यस, तो यहाँ पर मोनू बताते हैं कि रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का किरारे गांव में हमें मिला था वुडन स्क्रिप्ट, लकड़ी का बना हुआ, जिसे काष्ठ स्तंभ भी बोला जाता है। उसको वो कहाँ पर देखे हैं, बोलते हैं म्यूजियम में, रायपुर का गुरु घासीदास संग्रहालय म्यूजियम में वो देखे हुए हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, टीचर told them how several other ancient things have informed us about the lifestyle of that time. तो ये सारी वस्तुएं इतिहास की हमें जानकारियाँ देती है कि उस टाइम पीरियड में लोगों की लाइफस्टाइल कैसे थी घरों में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर लाई, विच टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स वेर यूज, कौन से टाइप के बर्तनों का ये लोग यूज़ करते थे, और साथ ही साथ हाउ वेर देयर कॉम्स, उसके कॉम्स किस तरह के होते थे, कंघे कैसे होते थे। एंड इतना नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट वाज देयर वे ऑफ ड्रेसिंग अप, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। एंड व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते थे। एंड विच गॉड एंड गॉडेस वेर वर्शिप एक्सेट्रा, कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी आदि। ये सारी चीज़ें हमें ये एंशिएंट से पता चलती हैं। Beside this history, inform us about the various kings and their empire. So इसके अलावा इतिहास में हम उस समय के राजा महाराजाओं और छोटे बड़े सभी लोगों के बारे में भी जानकारी इससे हमें मिलती है। And about all people big and small of that time, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। स्वाति asked an interesting question. स्वाति ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्या, कि इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ वी वर अर्लियर। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत आवश्यक है कि हम पुराने समय में अर्लियर टाइम पीरियड पे कैसे रहते थे। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ द पास्ट इज़ मस्ट, प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट की नॉलेज रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की क्या आवश्यकता है, बट हमें अभी अपना खुद का प्रेजेंट को समझने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ वी वर अर्लियर टाइम पीरियड में हमारे लाइफस्टाइल कैसे था, हम किस तरह से सर्वाइव करते थे। टू अंडरस्टैंड द पीपल नॉलेज ऑफ द पास्ट इज मस्ट, तो पुराने समय की जानकारी रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो हमारा जो हिस्ट्री है
वो कैसा होता है, बहुत ही एकदम रोचक एंड रोमांचक होता है। इसके अलावा इट इज़ स्टोरी ऑफ आवर डेवलपमेंट, किस तरह से हमारी डेवलपमेंट हुआ, अर्लियर टाइम पीरियड पे हम कैसे रहते थे। एंड इट इज़ बाय द रीडिंग हिस्ट्री दैट वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आवर सिविलाइजेशन। हम ये सारी चीज़ें जब स्टडी करते हैं, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में इतिहास से पढ़कर जान सकते हैं। वी नो दैट अ लॉन्ग एंड अ ग्रेट पास्ट इज़ कंस्टेंटली हेल्पिंग अस इन मूविंग फॉरवर्ड इन आवर डेवलपमेंट। तो इससे पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि हम लगातार कैसे लंबे समय से हमारा अतीत कैसा था और आज हम कितना आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छिपा हुआ है, कितना हमने स्ट्रगल किया जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इसलिए भी हमें हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेक अ फैंटास्टिक डे। थैंक यू।